आज शाम के वचन के मनन के लिए हम लोग निकालेंगे प्रेरितों के कार्य, उसका पहला अध्याय, बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 1। प्रेरितों के कार्य, उसका पहला अध्याय, बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 1, और उसकी 12वीं आयत से लेके 14वीं आयत तक पढ़ेंगे। फ्रॉम वर्स 12 to 14, 12वीं आयत से लेके 14वीं आयत तक पढ़ेंगे। प्रेरितों के कार्य, यूहन्ना के जस्ट बाद आपको प्रेरितों के कार्य मिल जाएगा। उसका हम पहले अध्याय का 12 से लेके 14वीं आयत तक पढ़ेंगे। तब वे जैतून नामक पहाड़ से, जो यरूशलेम के निकट एक सप्त के दिन की दूरी पर है, यरूशलेम को लौटे। जब वे वहां पहुंचे तो उस अटारी पर गए जहां पतरस और यूहन्ना और याकूब और अंद्रियास और फिलिप्पुस और थोमा और बरतुल्मै और मत्ती और हलफई का पुत्र याकूब और शमौन जेलोतेस और याकूब का पुत्र यहूदा रहते थे। ये सब कई स्त्रियों और यीशु की माता मरियम और उसके भाइयों के साथ एक चित्त होकर प्रार्थना में लगे रहे। यहाँ पर जब हम आते हैं प्रेरितों के कार्य में, तो प्रेरितों के कार्य में पहले अध्याय में हमने उसको स्किप कर दिया। पहले अध्याय में जो है प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गरोहण है, यानी कि प्रभु यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा। उसके बाद कई समय, कई दिनों तक लोगों को दिखता रहा, उनसे बातें करता रहा, अपने आप को उनके ऊपर प्रकट करता रहा और चेलों से बातें करता रहा, उनको शांति देता रहा, उनसे बातचीत करता रहा। उसके बाद हम जब पतरस के पहले अध्याय में आते हैं तो हम वहाँ पर देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गरोहण हो जाता है, यानी कि प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में उठा लिया जाता है। उसकी प्रथम जो सेवकाई थी वो खत्म हो जाती है और प्रभु यीशु मसीह मरने के, जी उठने के बाद तीसरे दिन कई समय रहने के बाद वो स्वर्गरोहण उसका होता है, वो परमेश्वर के पास चला जाता है। अब ये घटना जो हमने पहले अध्याय में 12वीं आयत से लेके 14वीं आयत तक पढ़ी है, ये ठीक उस घटना के बाद की घटना है। जैसे ही प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गरोहण हो जाता है, वैसे ही ये जितने चेले थे या प्रभु का भय मानने वाले भाई बहन थे, ये सब एकजुट हो जाते हैं, एक साथ हो जाते हैं और एक साथ होके ये यरूशलेम की ओर चले जाते हैं। जिस प्रकार हमने यहाँ पर देखा था 12वीं आयत में, तब वे जैतून नामक पहाड़ से, जो यरूशलेम के निकट एक सप्त के दिन की दूरी पर है, यरूशलेम को लौटे। ये सब घटनाएं जैतून पहाड़ पर हुई हैं, प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गरोहण और वो, लेकिन ये लोग उस स्थान को छोड़ के यरूशलेम को आ जाते हैं और यरूशलेम में आके ये एकजुट हो जाते हैं। इनका सबसे पहले हम देखते हैं यरूशलेम में आने का कारण क्या था, ये यरूशलेम में आए क्यों। यदि आप इसकी चौथी आयत को पढ़ें, पहले अध्याय की चौथी आयत, तो वहां पर इनके लिए एक आज्ञा थी, इनको प्रभु से मिलने को यरूशलेम पहुंचना था। आप पहले अध्याय की चौथी आयत को देखें, वहां पे क्या लिखा है। और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी, यरूशलेम को न छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा की पूरे होने की बाट जोते रहो, जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। हाँ, अब क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जा चुका है, प्रभु यीशु मसीह की ये आज्ञा, प्रभु यीशु मसीह की ये बात जो है, वो पतरस को और चेलों को याद है कि यरूशलेम को नहीं छोड़ना, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने एक प्रतिज्ञा की है। प्रभु यीशु मसीह ने एक प्रतिज्ञा की है और उस प्रतिज्ञा को पूरा होने के लिए इनको इंतजार करना है। और ये इंतजार कहाँ करना है, अपने घर बैठ के नहीं करना है, इनको यरूशलेम में रह के करना है। इसलिए जब हम 12वीं आयत को पढ़ते हैं तो लिखा है कि यरूशलेम को लौटे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने इनको बोल दिया था। तो ये सब के सब जो थे वो यरूशलेम लौटे और जब वे वहां पहुंचे तो उस अटारी पर गए। एक अटारी थी, एक स्थान था जहां पर यरूशलेम में ये प्रभु यीशु मसीह के साथ बैठ के प्रार्थना किया करते थे। और यहाँ पर हम पतरस का नाम देखते हैं, और जहां पतरस सबसे पहले यहाँ पर पतरस का नाम आता है,
और यूहन्ना और याकूब और अंद्रियास और बहुत सारे चेलों के नाम आते हैं कि ये सब जो थे वहां पर इकट्ठे हो गए। ऐसा लगता है, ऐसा बाइबल स्कॉलर्स कुछ कहते हैं कि वहां पे इकट्ठे होने का या वहां पे जाने का जो आइडिया था, जो संदेश था, वो पतरस इन लोगों को देता है कि पतरस बोलता है कि वहां पे चलना है। हमें नहीं मालूम, बाइबल में यहाँ पर इस जगह पर हम ऐसा नहीं पाते हैं, लेकिन यहाँ पर हम सर्वप्रथम जो है पतरस का नाम पाते हैं और ऐसा लगता है कि शायद पतरस जो है उनकी अगुवाई करता है और पतरस जो है इनको उस स्थान पर लेके जाता है और हम सोच समझ सकते हैं कि शायद पतरस ने ही ये याद दिलाया होगा, या पतरस ने याद नहीं भी दिलाया होगा, दूसरे चेलों को भी याद होगा। तो हम देखते हैं कि ये प्रभु यीशु मसीह ने जो प्रतिज्ञा की थी कि तुम यरूशलेम चले जाना और वहां ठहरना, तो प्रभु यीशु मसीह के स्वर्गरोहण के बाद अब इनके पास प्रभु यीशु मसीह नहीं है, इनके साथ प्रभु यीशु मसीह नहीं है। अब इनको समझ नहीं आ रहा क्या करना है, तो इनने सबसे बेस्ट काम क्या किया, जो प्रभु ने बोला था वो काम किया। हमारे जीवन में भी प्रियो कई बार हमको समझ नहीं आता है क्या करना है, तो हमेशा याद रखें कि जो प्रभु ने बोला है उसको करने की हम कोशिश करें कि प्रभु ने मुझसे क्या बोला है। दूसरी और एक और बात यहाँ पर हम देखते हैं कि अब उनके साथ और उनके सामने यीशु नहीं है, पर वे आज्ञा मान रहे हैं क्योंकि उनका उस पर विश्वास है। दूसरी चीज हम यहाँ पर देखते हैं उनके विश्वास की। अब तक आप देखेंगे तो ये चेलों का विश्वास अक्सर डगमगाता था, चाहे वो नाव में होए, चाहे वो दुनिया में होए, प्रभु यीशु मसीह के साथ चल रहे हो। कई बार उनके मन में शंका आई थी, लेकिन प्रभु यीशु मसीह जब अलग हट गया, प्रभु यीशु मसीह का जब स्वर्गरोहण हो गया, तो हम देखते हैं कि इन लोगों के विश्वास में बढ़ोतरी हुई। जब सामने प्रभु जब तक था तब तक ये उस विश्वास को नहीं कर पाए या देख पाए, लेकिन बाद में हम उनके जीवन में एक विश्वास को देखते हैं। वो अपने विश्वास के तहत ही उस यरूशलेम में ऊपरी अटारी पर गए, और उस ऊपरी अटारी पे जब हम देखते हैं कि हमें भी आज उस पर पूर्ण विश्वास रख के उसकी आज्ञाएं ऐसे मानना है जैसे सामने। ये चेले जब यीशु मसीह सामने था तब तक उसकी आज्ञा वैसा ना मान सके, लेकिन अब जब यीशु मसीह नहीं है तो उसकी आज्ञा ठीक वैसी ही मान रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको विश्वास है। प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के बाद जितने दिन प्रभु यीशु मसीह इनसे बीच बीच में मुलाकात करता रहा, इनको प्रूव करता रहा, ढाढ़स बंधवाता रहा, मैं सोचता हूँ इन समयों में, इन दिनों में इन चेलों के अंदर विश्वास काफी जाग जाता है। और विश्वास को जाग जाने के बाद ये चेले समझ जाते हैं कि हमको प्रभु यीशु मसीह की प्रतिज्ञा को पूरा करना यदि है, यदि हम चाहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह की प्रतिज्ञा हमारे जीवनों में पूरी होए, तो हमको विश्वास करना जरूरी है। और वो लोग विश्वास करके उस स्थान पर पहुंच जाते हैं। नहीं तो प्रभु यीशु मसीह के अपनी आंखों से स्वर्ग जाता देख के इनके सामने बहुत आसान था कि ये सारे चेले अपने अपने घर चले जाते, लेकिन इसमें से कोई चेला अपने घर नहीं जाता है। सब एक स्थान पर इकट्ठे हो जाते हैं, और सब एक स्थान पर इकट्ठे क्यों होते हैं? उस विश्वास के द्वारा, क्योंकि उन्हें मालूम था जो प्रभु ने बोला है वो जरूर होएगा। दूसरी चीज यहाँ पर हम अपने जीवनों में समझ के देखें कि मैं और आप आज किस विश्वास से चलते हैं। हमने प्रभु यीशु मसीह को कभी नहीं देखा, हम प्रभु यीशु मसीह को आमने सामने नहीं देखे, आमने सामने नहीं जाना, लेकिन हम उसके वचनों पर विश्वास करते हैं। उसके वचनों पर विश्वास हमारा तब आगे बढ़ता है या तब विजयी होता है जब उसके विश्वास पे, उस पे विश्वास रखते हुए हम अपने विश्वास को कार्यरत करते हैं, हम उस विश्वास के कदम को उठाते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि ये लोग
विश्वास नहीं करते केवल, लेकिन विश्वास का कदम उठा के इकट्ठे होते हैं। क्योंकि चौथी आयत में जो हमने पढ़ा था वहां पे लिखा है, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोते रहो। उस प्रतिज्ञा की बाट जोने के लिए ये सब अलग अलग भी बाट जो सकते थे, लेकिन ये सब इकट्ठे होके बाट जोते। मैं और आप भी प्रियो प्रभु यीशु मसीह की प्रतिज्ञा की बाट जो रहे हैं। मैं और आप भी प्रभु यीशु मसीह मुझसे और आपसे प्रतिज्ञा करके गया है कि वो मेरे और आपके लिए रहने का एक उत्तम स्थान पिता के घर में बना रहा है, और वो आके मुझको और आपको शीघ्र लेके जाएगा। ये प्रतिज्ञा प्रभु यीशु मसीह की मेरे और आपके लिए है। इसके अलावा हमारे पर्सनल लाइफ में, हमारे पर्सनल जीवन में भी प्रभु यीशु मसीह की ऐसी बतेरी प्रतिज्ञाएं हैं। लेकिन उन प्रतिज्ञाओं के लिए हम यहाँ पर क्या सीखते हैं कि उन प्रतिज्ञाओं के लिए मुझको और आपको विश्वास करना जरूरी है, और विश्वास के लिए वो विश्वास का कदम उठाना बहुत जरूरी है। तभी मेरा और आपका विश्वास जो है वो स्थिर रह सकता है। उसके बाद हम उसके 14वीं आयत में आएंगे, 14th वर्ष। 14वीं आयत में लिखा है, ये सब कई स्त्रियों और यीशु की माता मरियम और उसके भाइयों के साथ एकचित होकर प्रार्थना में लगे रहे। यहाँ पर हम दूसरी नई बात देखते हैं, प्रार्थना में लगे रहे। चेलों को नहीं मालूम था कि आगे क्या होने वाला है, प्रभु क्या कैसे करेगा। इसने बस कहा था कि ठहरे रहना। प्रभु ने सिर्फ कहा था कि ठहरे रहना, पर ये लोग सिर्फ ठहरे नहीं रहते, पर उस समय में प्रार्थना में लगे रहते हैं। यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि प्रभु यीशु मसीह ने ये नहीं कहा था कि ठहरे रहना और प्रार्थना करते रहना, लेकिन चेले जब इस स्थान पर आते हैं तो केवल ठहरे नहीं हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। क्योंकि इनको मालूम तो है कि एक प्रतिज्ञा है जो प्रभु ने बोली है और वो पूरी होगी, और प्रभु ने कहा था कि जल्द पूरी होगी। प्रभु ने उसकी समय सीमा नहीं बताई थी, उसके दिन गिन के नहीं बताए थे, इस दिन इतने बजे ऐसा होएगा, लेकिन उन्हें मालूम है कि कुछ प्रतिज्ञा पूरी होगी। और उस प्रतिज्ञा को पूरी करने के लिए विश्वास का कर्म दिखा के वो लोग उस अटारी पर इकट्ठे हैं, और इकट्ठे होके आपस में बात नहीं कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? प्रार्थना कर रहे हैं। यीशु के जाने के बाद अब उनको बहुत बातें समझ में आ गई थी। प्रभु यीशु मसीह जब तक था तब कई बातों में वो कंफ्यूज रहते थे, कई बातों में बार बार यीशु मसीह से पूछते थे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के स्वर्गरोहण के बाद ही हम देखते हैं कि चेलों का जीवन जो है परिवर्तित हो जाता है, और विशेषकर पतरस का जीवन परिवर्तित हो जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे जैसे ही प्रेरितों का कार्य शुरू होता है, पतरस की ज्यादा बातचीत की आवाज नहीं आती। जो पतरस बोलता है, जो पतरस करता है, वो सिर्फ परमेश्वर के वचन के अनुसार करना शुरू कर देता है प्रेरितों के कार्य से। ऐसा क्या हो जाता है कि प्रभु यीशु मसीह के स्वर्गरोहण के बाद इन सारे चेलों को बड़ी समझ आ जाती है। इनको नहीं मालूम था कि प्रभु यीशु मसीह वो प्रतिज्ञा को कैसे पूरा करेगा। इनको नहीं मालूम था कि ये प्रतिज्ञा कब होगी, आगे क्या होने वाला है। ऐसा कुछ प्रभु यीशु मसीह को समझ नहीं था, चेलों को समझ नहीं आ रहा था। लेकिन हम यहाँ देखते हैं कि चेले उस पर विश्वास करते हैं, उस स्थान पर पहुंचते हैं, अपने विश्वास को कार्यरत करते हैं और प्रार्थना करते हैं। आज ये तीन चीज मेरे और आपके जीवन में यहाँ से एक बड़ी सीख लेने की मुझको और आपको जरूरत है। ये तीन चीज मेरे और आपके जीवन में एक बहुत बड़े काम की चीज है। जो बातें प्रभु यीशु मसीह ने कही हैं उस पर विश्वास करना। जो बातें प्रभु यीशु मसीह ने कही हैं उस पर विश्वास करके अपने कर्म को करना, उसका अपने विश्वास को कार्यवंत करना। और उसके साथ साथ क्या है? प्रार्थना करना। ये लोग व्यर्थ की बातें नहीं कर रहे हैं। ये लोग व्यर्थ में आपस में बैठ के डिस्कस नहीं कर रहे हैं, आर्ग्यूमेंट्स नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे पे दोष नहीं लगा रहे हैं। लेकिन जहां इकट्ठे हैं वहां क्या कर रहे हैं? वहां पे ये लोग प्रार्थना कर रहे हैं।
मेरे और आपके जीवन में भी प्रियो इकट्ठे होके प्रार्थना करना या व्यक्तिगत रूप से अपने विश्वास को लेके कर्म में उतारने के लिए प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। आज हम भी ऐसी स्थिति में हैं। यदि आज मैं और आप अपने जीवनों को जांचें तो आज मैं और आप भी ऐसी स्थिति में हैं। प्रभु नहीं है पर उसके आने के लिए ठहरे हैं। हमें भी ये समय प्रार्थना में होकर काटना है। हमारी प्रार्थनाएं हमारे साथ की हुई प्रतिज्ञाओं को पूरी करती है। आज मेरी और आपकी भी सेम कंडीशन है, सेम स्थिति है। कैसी? जैसी पतरस और चेलों की थी कि उनको नहीं मालूम क्या करना है, उनको नहीं मालूम कि प्रभु यीशु मसीह की प्रतिज्ञा कब होगी, लेकिन जो प्रभु बोलता है वो उस बात को पूरा करते हैं। आज मुझको और आपको नहीं मालूम प्रभु यीशु मसीह कब आ रहा है। हम जानते हैं वो जल्द आ रहा है, लेकिन वो दिन, महीना, साल मुझे और आपको नहीं मालूम। हमको मालूम है कि प्रभु यीशु मसीह आने वाला है। हमको मालूम है प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए जगह तैयार करने गया है। ये सारी प्रतिज्ञा है, लेकिन हमारे सामने प्रभु यीशु मसीह नहीं है। चेलों के सामने भी ऐसी था कि प्रतिज्ञा तो थी, लेकिन प्रभु यीशु मसीह सामने नहीं था। लेकिन चेलों ने एक समझदारी को दिखाया। इनने क्या करा? ये इकट्ठे होके प्रार्थना करना शुरू कर दी। प्रियो, मेरे और आपके जीवन में प्रार्थना जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं और आप चाहे अकेले हों, चाहे कलीसिया के संग हो, मुझको और आपको उन प्रतिज्ञाओं के लिए जो प्रतिज्ञा परमेश्वर ने कलीसियाई रूप से हमको दी हैं। कैसी कलीसियाई रूप से हमको दी हैं? प्रभु हमको अगुवाई करके बताता है कि हम हर हफ्ते, हर बार प्रार्थना करते हैं। हमारे प्रियजन जो अब तक प्रभु में नहीं आए वो एक दिन आएंगे। परमेश्वर के वचन ने हमको वो प्रतिज्ञा दी है, जब तू विश्वास करेगा तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। हमने विश्वास किया है, ये प्रभु की प्रतिज्ञा है कि हमारा घराना उद्धार पाएगा। हम कलीसिया मिलके जब प्रार्थना करेंगे तो बंधन टूटेंगे, हमारे देश के बंधन टूटेंगे, नशे के बंधन टूटेंगे, गलत बातों के बंधन टूटेंगे, और हमारे देश में एक बेदारी आएगी, हमारे समाज में एक बेदारी आएगी, कलीसिया में एक बेदारी आएगी। ये सब क्या है? ये सब कलीसियाई प्रतिज्ञाएं हैं जो प्रभु यीशु मसीह ने दी। और उसके साथ साथ व्यक्तिगत बातें, व्यक्तिगत चीजें जो प्रभु यीशु मसीह ने मुझको और आपको दी हैं, कि प्रभु बताता है कि मैं तुम्हारे साथ ऐसा करूंगा, मैं तुम्हारे लिए ऐसे मार्ग खोलूंगा, तुम्हारे लिए जो मैंने योजनाएं बनाई हैं वो हानि की नहीं लाभ की हैं। ऐसी बहुत सारी प्रतिज्ञाएं अक्सर हम जब 1 जनवरी को प्रतिज्ञाएं उठाते हैं, प्रॉमिस वर्सेस उठाते हैं, तो हमें बहुत सारे प्रॉमिस मिलते हैं। वो सब क्या है? वो सब व्यक्तिगत प्रॉमिसेस, प्रतिज्ञाएं। तो मैंने दोनों प्रतिज्ञाएं बताई। कई प्रकार की प्रतिज्ञाएं परमेश्वर कलीसिया को देता है, कई प्रकार की प्रतिज्ञाएं परमेश्वर व्यक्तिगत देता है। इन दोनों प्रतिज्ञाओं को पाने के लिए मुझको और आपको संयम के साथ सबसे पहले यीशु मसीह की आज्ञा को पूरा करना है, ठहरे रहना। किसके लिए ठहरे रहना है? जो प्रतिज्ञाएं प्रभु यीशु मसीह ने की हैं उनके लिए मुझको और आपको ठहरना जरूरी है। हो सकता है असंयम आए, हो सकता है लाचारी आए, मजबूरी आए, अच्छा ना लगे, लेकिन सिर्फ इस पर विश्वास रखें कि प्रभु ने जिन लोगों को वचन दिया है, प्रभु ने वचन देके उनको पूरा किया है। प्रभु ने मुझको प्रतिज्ञा और वचन दिया है तो प्रभु मुझको भी पूरा करेगा। बेशक समय सीमा बड़ी हो, लेकिन प्रभु अपने उस अद्भुत काम को करेगा। विश्वास किया उन चेलों ने, इसी कारण से सब अलग अलग जगह थे, लेकिन सब कहाँ पहुंच गए? यरूशलेम पहुंच गए। विश्वास किया सबने, और सबका विश्वास एक कलीसियाई सामूहिक विश्वास देखते हैं कि सब एक मन होके एक अटारी पर इकट्ठे हो गए, एक मन होके एक ही जगह पे इकट्ठे हो जाए, और वहां पे दूसरी कोई बात नहीं हो रही। तीसरी बात जो हम सीखते हैं, हमारे इकट्ठे होने से कैसी बातें उत्पन्न होती। जब दो विश्वासी घर में इकट्ठे होते हैं तब कैसी बातें उत्पन्न होती हैं, या हम जब विश्वासियों के साथ मिलते हैं तब कैसी बातें उत्पन्न होती हैं, या जब हम कलीसिया में मिलते हैं
तब कैसी बातें उत्पन्न होती हैं। हमारा इकट्ठा होना जो है प्रभु के उद्देश्य को पूरा करना सबसे पहले होना चाहिए। और यही बात हम यहाँ देखते हैं कि ये लोग इकट्ठे थे तो किसको देखा? प्रभु के उद्देश्य को पूरा करते देखा। प्रभु के उद्देश्य, प्रभु ने कहा था ठहरे रहना, ये ठहरे रहते हैं और उससे भी बढ़कर एक काम करते हैं। क्या करते हैं? प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना में ठहरना ये विश्वासियों का काम है। आप याद रखें, जब चेलों की नाव संकट में थी तब इन लोग ने प्रार्थना नहीं की। ये लोग चिल्ला रहे थे, एक दूसरे की के लिए दुहाई दे रहे थे, एक दूसरे से पूछ रहे होंगे, बातचीत कर रहे होंगे, बड़ा शोर था। लेकिन आज वही चेले हैं, लेकिन चिल्लाहट नहीं है। आज आवाज किस चीज की आ रही है? प्रार्थना की आ रही है। मेरे और आपके जीवन में प्रियो, प्रभु नहीं चाहता कि व्यर्थ की चिल्लाहटों को हम प्रकट करें, लेकिन प्रभु चाहता है हमारे मुंह से ठहराव की प्रार्थना निकले। ये ठहरे हुए थे और प्रार्थना कर रहे थे। हम भी अपने जीवन में ठहरे रहें और प्रार्थना करते रहें। जिन भी चीजों के लिए परमेश्वर ने हमें ठहराया है, ठहर के प्रार्थना करते रहें और हमारी प्रार्थना हमारे साथ की हुई प्रतिज्ञाओं को पूरी जरूर करेगी। ये प्रार्थना ही है जो हमारी प्रतिज्ञाओं को सामने लेके आती है। उसके बाद हम उसके आगे की ओर चलेंगे और प्रेरितों के कार्य उसका पहला अध्याय और उसकी 15वीं आयत से लेके 26वीं आयत तक पढ़ेंगे। 15 to 26, 15 से लेके 26 तक। उन्हीं दिनों में पतरस भाइयों के बीच में 120 व्यक्ति के लगभग थे, खड़ा होकर कहने लगा, हे भाइयों, अवश्य था कि पवित्र शास्त्र का वह लेख पूरा हो जो पवित्र आत्मा ने दाऊद के मुख से यहूदा के विषय में, जो यीशु के पकड़ने वालों का अगुवा था, पहले से कहा था, क्योंकि वह तो हम में गिना गया और सेवकाई में सहभागी हुआ। उसने अधर्म की कमाई से खेत मोल लिया और सिर के बल गिरा और उसका पेट फट गया और उसकी सब अतड़ियाँ निकल पड़ी। इस बात को यरूशलेम के सब रहने वाले जान गए, यहाँ तक कि उस खेत का नाम उनकी भाषा में हक्कलदमा अर्थात लहू का खेत पड़ गया। भजन संहिता में लिखा है, उसका घर उजड़ जाए और उसमें कोई न बसे और उसका पद कोई दूसरा ले ले। यहाँ पर हम नहीं 26 तक पढ़ना। इसलिए जितने दिन तक प्रभु यीशु हमारे साथ आता जाता रहा, अर्थात यूहन्ना के बपतिस्मा से लेकर उसके हमारे पास से उठाए जाने तक, जो लोग हमारे बराबर हमारे साथ रहे, उचित है कि उनमें से एक व्यक्ति हमारे साथ उसके जी उठने का गवाह हो जाए। तब उन्होंने दो को खड़ा किया, एक यूसुफ को जो बरसबा कहलाता है, जिसका उपनाम यूस्तुस है, दूसरा मत्तिया को, और यह प्रार्थना की, हे प्रभु, तू जो सबके मन जानता है, यह प्रकट कर कि इन दोनों में से तूने किसको चुना है कि वह इस सेवकाई और प्रेरिताई का पद ले, जिसे यहूदा छोड़कर अपने स्थान को चला गया। तब उन्होंने उनके बारे में चिट्ठियाँ डाली और चिट्ठी मत्तिया के नाम पर निकली। अतः वह उन 11 प्रेरितों के साथ गिना गया। यहाँ पर हम देखते हैं 15वीं आयत से कि ये प्रार्थना जो ये लोग कर रहे थे, ये प्रार्थना करने से कुछ चीजें हिलना शुरू हो गई। प्रार्थना करने से ये लोग निरंतर प्रार्थना करते रहे। जब आप 14वीं आयत पढ़ेंगे तो उसमें आखिर में लिखा है कि वो उसके भाइयों के साथ एक चित होकर प्रार्थना में लगे रहे। कितने दिन प्रार्थना में लगे रहे ये नहीं मालूम, लेकिन ये कुछ दिन तक लगातार लोग प्रार्थना में लगे रहे। उस ऊपरी अटारी में रहते थे, बैठते थे और प्रार्थना में लगे रहे। तो ये प्रार्थना में जब ये लोग लगे रहते हैं तो कई चीजें हिलना शुरू हो जाती हैं। और क्या चीजें हिलना शुरू हो जाती हैं? परमेश्वर के वचन के अनुसार चीजें हिलना शुरू हो जाती हैं। और सबसे पहले हम देखते हैं कि पतरस जो है बोल्डली सामने होके आता है। पतरस जो है यहाँ पे उसके बोलचाल को, उसकी आवाज को हम सुनते हैं कि पतरस कैसे आगे आके परमेश्वर के वचन को लेके
एक बात को बोलता है और कैसे कार्य करता है। हम यहाँ पर देखते हैं कि पतरस सारे भाइयों और चेलों के बीच खड़ा हो जाता है। कब खड़ा हो जाता है? जब बहुत प्रार्थनाएं हो चुकी होती है। बहुत प्रार्थनाएं जो हैं मुझको और आपको हमारे मुकाम के ऊपर खड़ा करती हैं। बहुत प्रार्थनाएं जो हैं वो हमको हमारी मंजिलों पे लाके खड़ा करती हैं। और हम यहाँ देखते हैं ये लोग जो एकजुट होकर प्रार्थना कर रहे थे, प्रभु ने इनके के झुंड में काम किया। और जो जितने सारे भाई बहन वहां पर इकट्ठे थे, वहां पे उनके बीच में एक दिन प्रार्थना के बल पर पतरस खड़ा हो जाता है। और ये लोग कितने लोग थे? ये केवल 12 चेले नहीं थे, और भी प्रभु के वो 70 चेले और दूसरे जिनसे प्रभु प्रेम करता था वो होंगे। तो कुल मिला के इनकी संख्या जो है 15वीं आयत में लिखी है कि लगभग 120 लोग करीब थे। ये 120 लोग निरंतर प्रार्थना कर रहे थे। और जब 120 लोगों ने निरंतर प्रार्थना करी तो परमेश्वर ने अपने प्रकाशन को इन लोगों के बीच में फैलाया। और यहाँ हम उसमें एक प्रकाशन को देखते हैं। किसमें? पतरस के अंदर, जो परमेश्वर के वचन को लेकर समझता है। अभी तक पतरस यीशु के पीछे था और सारे चेले शांत हैं, पर पतरस कार्य कर रहा है। ये सब क्या है? प्रार्थना की ताकत है। यहाँ पर जब हम 15वीं आयत से आगे को पढ़ते हैं, 16वीं आयत में हम पढ़ेंगे, हे भाइयों, अवश्य था कि पवित्र शास्त्र का वो लेख पूरा हो। पवित्र शास्त्र का वो लेख पूरा हो। ये बात कौन बोल रहा है? पतरस बोल रहा है। यानी कि इन प्रार्थना में बने रहने में परमेश्वर के वचन का प्रकाशन जो है वो पतरस के ऊपर हुआ। बेशक उनने हो सकता है परमेश्वर के वचन पढ़े हो, प्रार्थना की हो, लेकिन हम यहाँ देखते हैं कि परमेश्वर के वचन का प्रकाशन जो है वो किस पे हो रहा है? पतरस पे हो रहा। अब पतरस इस बात को बोल रहा है, वचन में ऐसा लिखा है। एक समय जब प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा शैतान करता है, तब यीशु मसीह उसको बार बार बोलता है, वचन में ऐसा लिखा है, ऐसा लिखा है, ऐसा भी लिखा है। आज वो काम, वो शब्द हम किसके जीवन से देख रहे हैं? पतरस के जीवन से देख रहे हैं। पतरस जो प्रभु यीशु मसीह का चेला है, आज वही बात उनको रिपीट कर रहा है कि पवित्र शास्त्र का वो लेख पूरा हो। और वो पुराने नियम के कई जगह के वचनों को कोट करता है। आप देखेंगे कि वो लिखता है कि पवित्र शास्त्र का वो लेख पूरा हो जो पवित्र आत्मा ने दाऊद के मुख से यहूदा के विषय में, जो यीशु को पकड़वाने वाला का अगुआ था, पहले से कहा था। ये वचन प्रभु यीशु मसीह ने कभी कोट नहीं किया जब वो चेलों के साथ थे, लेकिन पतरस को कैसे वचन का ज्ञान आ गया? पतरस तो उतना पढ़ा लिखा नहीं, वो तो मामूली एक मछुआरा था, लेकिन कैसे पतरस को इतना ज्ञान आ गया? ये अटारी पे बैठ के लौ लगा के इतने लंबे समय तक प्रार्थना करने के कारण। आज पतरस वो पतरस नहीं रहा जो उत्सुक होके बोलता था, प्रभु मुझे पानी पे चलना है, प्रभु मुझे ऐसा करना है, प्रभु वैसा कैसे, ऐसा कैसे। आज पतरस एक मैच्योर पतरस बन चुका है। वो प्रार्थना से उठ के परमेश्वर के वचन को समझा रहा है और परमेश्वर के वचन के बारे में बता रहा है कि ये जो हो रहा है वो परमेश्वर के वचन के अनुसार हो रहा है। ऐसा भी नहीं कि उसने कभी प्रभु यीशु मसीह से सुन लिया हो। वो उसके बाद की बातों को कोट कर रहा है कि यहूदा कौन है, क्या करेगा, कैसे उसका विनाश होगा। और यहाँ पर हम देखते हैं कि ये सारी चीजें जो हो रही हैं, ये सब कैसे हो रहा है? ठहर कर प्रार्थना करने से, ठहर कर प्रार्थना करने से। यहाँ पर हम प्रार्थना की ताकत को देखते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं ज्ञान, प्रकाशन, बुद्धि, संयम, समझ, सब एक विश्वासियों को प्रार्थना से मिलती है। ये हम सब अभी इतने समय से पतरस के विषय में पढ़ रहे हैं, किस प्रकार का उसका कैरेक्टर रहा है, किस प्रकार वो यीशु मसीह के पीछे दौड़ता है, किस प्रकार वो कान काट देता है एक सैनिक का, किस प्रकार वो जाके यीशु मसीह का इनकार कर देता है,
किस प्रकार वो दिन भर इंतजार करता है, यीशु मसीह नहीं आता तो कहता मैं तो अब मछली पकड़ने जाता हूँ। किस प्रकार यीशु मसीह उसको लेके आता है और पूछता है क्या तू मुझसे प्रेम करता है। वो बोलता है प्रभु तू जानता है कि मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। कई चीजों को हमने देखा, कितनी एक अप एंड डाउन वाली लाइफ हम पतरस की देखते हैं। लेकिन यहाँ पर जब पतरस प्रार्थना में बैठना सीख गया, जब पतरस परमेश्वर के वचनों में मन लगाना सीख गया, तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि अब पतरस के अंदर से वो ज्ञान, वो प्रकाशन, वो बुद्धि, वो संयम, वो समझ, वो सब निकल रहा है। प्रियो, मेरे और आपके जीवन में भी, हम सब विश्वासियों के जीवन में भी ये सारी चीजें जो हैं वो मेरे और आपके लिए प्रार्थना के लिए रुकी हुई। शायद मेरे और आपके जीवन में प्रभु ये सारी चीजों को लाना चाहता हो, मेरे और आपके जीवन से प्रभु कुछ करना चाहता हो सकता है हम हमारे जीवन में पतरस के समान अप्स एंड डाउन चलते रहते हो, पतरस के समान कभी ये कभी वो कभी यो कभी ऐसा ऐसा करके हम अपने जीवन को काट रहे हैं। हो सकता है परमेश्वर एक स्टेबलाइजेशन मेरे और आपके जीवन में लाना चाहता हो, एक स्थिरता लाना चाहता हो। उसके लिए जरूरी है मैं और आप परमेश्वर के वचन को लेके प्रार्थना में बैठ जाएं और परमेश्वर के प्रकाशन को पाके हम उस काम को करें। क्योंकि ये ज्ञान, ये प्रकाशन, ये बुद्धि, ये संयम, ये समझ सब एक विश्वासियों को प्रार्थना के द्वारा मिलती है। और तभी हम परमेश्वर के लिए रोज चलते हैं, तभी हम परमेश्वर के लिए अपने आप को रोज पवित्र करते हैं, तभी हम परमेश्वर के लिए रोज वेदी को जलाते हैं और तभी हम परमेश्वर के लिए उसकी आज्ञाओं को पूरा करते हैं। अब हम यहाँ देखते हैं कि अब प्रभु सामने नहीं है, लेकिन वो पतरस के द्वारा अपनी इच्छा पूरी कर रहा है। अब तक जितने आश्चर्य कर्म होना था, अब तक जितनी बातों को परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को बताना था, प्रभु यीशु मसीह बैठ के अपने चेलों को बताते थे। प्रभु यीशु मसीह खड़े होके अपने चेलों को समझाते थे, प्रचार करते थे और बताते थे कैसे क्या होगा, ये चीज जो हुई है ये क्यों हुई है, इसके पीछे परमेश्वर का उद्देश्य क्या है, इसके पीछे परमेश्वर का कारण क्या है। ये सारी बातें प्रभु यीशु मसीह करता था। अब प्रभु यीशु मसीह के स्वर्गरोहण के बाद कौन कर रहा है? पतरस कर रहा है। क्या प्रभु यीशु मसीह जाते वक्त पतरस को बोल गए थे पतरस तुम आज से टीम लीडर हो, तुम आज से ये सारे काम करना? ऐसा प्रभु ने किसी चेले को नहीं कहा। फिर पतरस कैसे खड़ा हो गया? क्योंकि पतरस को परमेश्वर ने चुन के उसके अंदर वो चीजों को देखा और उन चीजों को डाला। और पतरस यहाँ पर 120 लगभग लोगों को लीड कर रहा है। पतरस यहाँ पर 120 लोगों को लीड कर रहा है, परमेश्वर के वचन के अनुसार बता रहा है हम कहां तक आ चुके हैं। वो बता रहा है कि ये सब तो इसलिए हो रहा है क्योंकि ताकि परमेश्वर का वचन जो पहले आया था वो पूरा होए। और वो यहूदा के बारे में पूरी बातों को बताता है कि ये परमेश्वर के वचन में पहले से लिखा था कि ऐसा एक व्यक्ति होगा, वो मसीहा को पकड़वाएगा, वो आत्महत्या कर लेगा, उसका खेत ऐसा हो जाएगा, उसके खेत का ये नाम पड़ जाएगा। ये सारी बातें पतरस के अंदर कहां से आ गई? ये सारी बातें पतरस के अंदर वो ठहर के प्रार्थना करने से आई और परमेश्वर ने पतरस को इस्तेमाल किया। आज पतरस अब प्रभु सामने नहीं था, लेकिन वो पतरस के द्वारा अपनी इच्छा पूरी कर रहा था। क्या मैं और आप आज इस बात को सोच के देखें कि मैं और आप उस स्लॉट में आ चुके हैं कि मैं और आप प्रभु की इच्छा को पूरा कर रहे हैं? एक बहुत ही समझने वाली सरल बात है, इसको समझ के देखें। क्या मैं और आप हर रोज पतरस के समान ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे होते रहते हैं? प्रभु आज ये चाहिए, प्रभु आज वो चाहिए, प्रभु आज इस जरूरी काम से जा रहा हूँ, ऐसा हो जाए। थोड़ी देर प्रभु की आराधना सुनती, थोड़ा वचन पढ़ लिया, फिर 2 दिन की छुट्टी हो गई, परमेश्वर के वचन को नहीं पढ़ पाए, प्रार्थना नहीं कर पाए, फिर ऐसे ही चलता रहा।
फिर आके परमेश्वर का वचन पढ़ लिया, कभी परमेश्वर पे विश्वास कर लिया, कभी मन की बात पूरी नहीं हुई तो परमेश्वर को बुरा भला बोल दिया, या बोल दिया कि प्रभु मेरी प्रार्थना को नहीं सुनता। इस रीति से क्या मैं और आप पुराने पतरस के समान चल रहे हैं, या फिर आज प्रभु मुझको और आपको पतरस के समान इस्तेमाल कर रहा है? पतरस के समान मुझको और आपको दूसरों को लीड करने के लिए, दूसरों के जीवन को गाइड करने के लिए। हो सकता है आप अपने मुंह से कुछ ना बोले हों, लेकिन आपके जीवन को देख के बहुत सारे लोगों को गाइडेंस मिल रहा है। आपके जीवन को देख के, आपके बात करने के तरीके को देख के, आपके प्रार्थना करने के तरीके को देख के, आपके क्षमा करने के तरीके को देख के बहुत सारे लोग आपके जीवन से चुपचाप कुछ सीख रहे हैं। आज इस बात को सोच के देखें, क्या आप अभी तक सीख रहे हैं, या प्रभु आज आपको इस्तेमाल करके कई लोगों को सिखा रहा है? प्रियो, मेरे और आपके जीवन में ये समय है कि हम उस सीखने की दशा से बाहर आए। बेशक सीखना तो हमारी मृत्यु तक या प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक बना रहेगा, लेकिन मैं और आप सीखने के साथ साथ इस्तेमाल हो रहे हैं कि नहीं? परमेश्वर मुझको और आपको यूज कर रहा है कि नहीं? या हम पुराने ही पतरस बन के वहीं गोल गोल घूम रहे हैं, या हम उस ठहराए हुए स्थान में आ चुके हैं, या हम उस ठहराए हुए स्थान में आके प्रार्थना कर रहे हैं और प्रार्थना करके प्रभु के साथ भी चल रहे हैं और परमेश्वर के पर्पस को भी पूरा कर रहे हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि पतरस की लाइफ अब पहले जैसी नहीं रही। पतरस की लाइफ चेंज हो गई और अब पतरस जो है इस्तेमाल हो रहा है, प्रार्थना कर रहा है। अब क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, ये सारे चेलों को, वरन प्रभु यीशु मसीह का भय मानने वाले जो लोग हैं उनको भी पतरस गाइड कर रहा है और बता रहा है, देखो ये जो हो रहा है ये वचन के अनुसार हो रहा है। आज मेरे और आपके जीवन में, मेरे और आपके परिवार में ये बताने वाले लोग कम हैं कि हम अपने परिवार को, अपने लोगों को बता सकें कि आज जो चल रहा है वो वचन के अनुसार हो रहा है, क्योंकि प्रभु ने वचन दिया है, इसलिए ये वचन पूरा हो रहा है। प्रभु को जरूरत है ऐसे विश्वासियों की, प्रभु को जरूरत है ऐसे नए पतरस की, जो प्रभु के लिए ठहर के प्रार्थना करें और प्रभु के लोगों को और समाज को प्रभु के वचन के बारे में बताएं। तो आज प्रियो, हम इस बात को सोच के देखें कि मैं और आप कहाँ थे। उसके बाद उसकी 23वीं आयत से लेके 26वीं आयत तक हमने पढ़ा पहले अध्याय की। वहां पर हमने देखा कि पतरस एक और काम को करता है और प्रभु की इच्छा के अनुसार वो एक नए काम को करता है। प्रभु यीशु मसीह ने 12 चेलों को चुना था और इन 12 चेलों में से यहूदा जो था वो प्रभु यीशु मसीह को पकड़वाने का काम करता है और बाद में पछता के वो आत्महत्या कर लेता है। और वो 12 चेलों में से एक चेले की जगह खाली हो जाती है, अब केवल 11 थे। लेकिन ये ज्ञान जो है वो पतरस को प्रभु ने दिया और उस पतरस ने कहा, 22वीं आयत में पढ़े कि उचित है कि उसमें से एक व्यक्ति हमारे साथ उसके जी उठने का गवाह हो जाए। यानी कि उसमें से एक व्यक्ति, प्रभु यीशु मसीह के जी उठने को ये 11 चेलों ने देख लिया। वो कहता है कि ये जरूरी है कि जिसने प्रभु यीशु मसीह को जी उठता देख लिया वो भी हमारे साथ मिलके एक हो जाए, ताकि ये एक स्थान जो बचा हुआ है वो स्थान पूरा हो। और हम यहाँ देखते हैं कि यहूदा जो मर गया था उसकी जगह एक नए चेले को चुन के उन 12 चेलों की गिनती को वो पूरा किया। यानी कि प्रभु के काम को परफेक्शन के साथ पूरा करता है। प्रभु के वचन की ठोस गवाही को देके, प्रभु के वचन के सबूत को देके और प्रभु की इच्छा को पूरी करके यहाँ पर पतरस पूरा करता है। कैसे अद्भुत काम यहाँ पर हम देखते हैं कि पतरस के जीवन में हुआ कि प्रभु यीशु मसीह के स्वर्गरोहण होते ही पतरस के अंदर एक भारी बदलाव आया। प्रियो, मेरे और आपके जीवन में मैंने और आपने विश्वास किया है कि प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा।
और हम ये विश्वास करते हैं कि उसका स्वर्गरोहण हुआ और अब बहुत जल्द वो स्वर्ग से मुझको और आपको लेने आने वाला है। लेकिन इस बीच के समय में जैसे प्रभु ने बोला था ठहरे रहो, क्या मैं और आप ठहर के प्रार्थना में उस बात को रखे हुए हैं? क्या मैं और आप ठहरे तो हैं, पर क्या प्रार्थना के साथ ठहरे हैं? क्या मैं और आप ठहरे हैं प्रार्थना के साथ, पर क्या परमेश्वर के वचन को लेके ठहरे हुए हैं? क्या परमेश्वर के वचन का प्रकाशन मुझको और आपको मिल रहा है? इस बात को आज सोचने का समय है। पतरस का जीवन बदला, मेरा और आपका जीवन भी बदलना चाहिए। हम उस पुराने पतरस के समान ना रहें जो उत्तेजित होकर कुछ भी करता था, लेकिन मैं और आप उस नए और बदले हुए पतरस के समान हो जाएं, जो प्रभु मेरे और आपके जीवन में कार्य करके मेरे और आपके द्वारा अपने नए कार्य को कराना चाहता है, उस कार्य को करने के योग्य हों। तो आज हमने इन सारी बातों को सीखा कि किस प्रकार परमेश्वर ने पतरस के जीवन में काम किया, दूसरे चेलों के जीवन में काम किया, किस प्रकार परमेश्वर ने पतरस को एक अगुवा बना के खड़ा कर दिया, और पतरस के अंदर कहां से वो बोल्डनेस, कहां से वो प्रकाशन, कहां से वो अद्भुत बातें और समझ, कहां से उस चेले को चुनने की बात आई, ये सब हम देखते हैं ये ठहर के प्रार्थना करना और वचन पढ़ने के द्वारा ही। मेरे और आपके जीवन के इस ठहराव के समय में जब तक प्रभु यीशु मसीह नहीं आ जाता, तब तक इस ठहराव के समय में मैं और आप भी प्रार्थना करते रहें, ठहरे रहें, प्रार्थना में ठहरे रहें और वचन को उठा के पढ़ने वाले और चलने वाले हों। प्रभु इन वचनों को समझने में हम में से प्रत्येक की सहायता करे। प्रभु के नाम की महिमा। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए। एक और बार प्रभु आपने हमारे जीवनों में यह अवसर प्रदान किया प्रभु कि हम आपके सम्मुख आके आपके वचनों को सीख सके। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, हम पतरस के जीवन में उन अद्भुत कामों को देख रहे थे, किस प्रकार पतरस जो है प्रभु जी उन सारे चेलों के साथ तो होता है, लेकिन किस प्रकार वो ठहरे रह के उस ऊंची अटारी पे जाके सब लोग मिल के प्रार्थना करते हैं। ठहरे रहना, प्रार्थना करना, वचन की शिक्षा पाना, हम इन तीन बातों को हमने सीखा और हम प्रार्थना विनती करते हैं। जितने हमारे बीच उपस्थित हैं, हम एक एक के लिए प्रार्थना करते हैं। हम सबके जीवन में कई प्रकार के ठहराव है प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं कि इन ठहराव में प्रभु हम आपको साथ में लेके चलने वाले हो सकें, आप पे भरोसा करने वाले हो सकें, आप पर आपके हाथ को थाम के ठहरने वाले, प्रार्थना में बैठने वाले हो सकें, वचन को की छांव में बैठने वाले हो सकें और आपको अच्छे से अच्छे रीति से जान के प्रभु जी दूसरों के लिए उपयोगी पात्र हो सके। हमारे जीवनों के द्वारा वो गवाही फ्लो हो प्रभु जी, जिससे दूसरे उद्धार में आए, हमारे घर वाले उद्धार में आए, हमारे समाज के लोग, हमारे देश के लोग प्रभु जी आपको जानने पाए। ऐसी हमारी विनती प्रार्थना है। शैतान की हर एक युक्तियों को जो हम सबके जीवनों को छूती है, समस्या करती है, उनको हम यीशु मसीह के नाम से दूर करते हैं और प्रार्थना करते हैं प्रभु आपकी बड़ी दया में हम सब निरंतर इसी रीति से प्रार्थना के साथ ठहराव में और वचन में रह के आगे बढ़ने वाले हो सके, आपकी इच्छा को आप पूरी करने वाले हो सके। ऐसी हमारी विनती प्रार्थना है। इस दिए हुए समय के लिए हम धन्यवाद देते हैं। आपने हमारी प्रार्थना सुनी, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। ये सारी बातें अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन।